प्रतिदिन मंदिर आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर वहीं पर गंधोदक रहता है, उसको अपने सिर पर लगाते हैं। गंधोदक ये शब्द हमें बताता है कैसा बना ये शब्द। गंध और अधिक उदक, इस प्रकार गंध और उदक दोनों मिलाने से गंधोदक बनता है। ऐसा है ना? हाँ, आपने पढ़ा होगा तो संधि इसी प्रकार होती। गंधोदक ये बन जाता है। अब जहाँ पर आप गंधोदक लगाते हैं, आपके सामने ही एक लोटा गर्म पानी या जो से प्रासुक है उसको रखा, उसमें गंध चंदन जो है घोल दिया और आपके लिए आपके सामने रख दिया। भैया गंधोदक लगा लो, जल्दी कर लो, से भी बहुत भीड़ लगाने वाली। आप लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? ये गंधोदक नहीं है क्या? गंधोदक तो है ही, तो उसकी प्रक्रिया भी हमने आपको बता दिया। क्यों नहीं लगा है? भगवान के सिर पर जब धारा होगी अथवा चरणों के ऊपर धारा होगी और उसको हम उस कटोरे में लेंगे, तब उसको हम आदर के साथ लगाएंगे, हाथ धोएंगे, लगाएंगे, पुनः हाथ धोकर यह पवित्र कैसा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापकानाशकम। अरे एकाद जो है ना, एकाद टन या एकाद मन गंध को ले आए और पानी एक दो घड़े ले लिया और सुबह से लेकर के शाम तक। आजकल तो गंधोदक बहुत कम पड़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जो हमने जमाया है वो कैसा है ये बताना भी आवश्यक है। क्या है उसमें? भगवान जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा करके हम सामने रखा, क्योंकि वे भगवान स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण भगवत पद का ही हम स्मरण करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं। इसीलिए उसको हम पवित्र मानते हैं और वह पाप नाशकम। ये पाप नाशक रूप श्रद्धा यदि आपको नहीं है तो गंधोदक लगाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धानुमुख्य है, पवित्र है, पाप नाशक है। कर्म निर्जरा करने के लिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता।
यदि आप आलस के साथ उनके देखा देखी लगा लेते हैं तो उससे कुछ तो होता होगा, कुछ ठंडक तो मिलता ही है गर्मी के दिनों में, वो भी। तो यह आपकी उपेक्षा, विश्वास का अभाव, श्रद्धान यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो। वह इंद्र, सौधर्म इंद्र उसको पुनः स्वर्ग के लिए ले जाता है। एक कटोरा या कोई भी स्थान उसमें डाल करके वह ले जाता है, और सभी अपने जो कोई भी शेष रह गए हैं परिवार के लोग उनको देता है। आदिनाथ पुराण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। क्षाय सम्यक दृष्टि है, अब वो लगाने की क्या आवश्यकता नहीं। क्षाय सम्यक दर्शन होने के उपरांत विशेष और इन क्रियाओं से उनको वहाँ पर भी एक प्रकार से सक्रिय, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, और सक्रिय क्या होता है उल्लेख किया गया है कि वह क्रिया सहित हो गया है। एक सिर के ऊपर लगाया कि छाया सम्यक दर्शन तो पहले है, उसी के कारण तो यह आदर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है अन्य समय में जो कर्म की निर्जरा उनकी होती है वो इन क्रियाओं के साथ विशेष होती है। इसी प्रकार आप लोगों को भी भले ही चतुर्थ गुणस्थानी मात्र रहा आवे, किंतु इन क्रियाओं के साथ उसमें आपको असंख्यात गुणी निर्जरा अवश्य होती है। इस प्रकार नाम स्मरण भी यदि पंच परमेष्ठ के करते हैं तो भी वह कर्म की निर्जरा होती है उस समय में। उससे पहले हटकर के जो है उस समय हल्की थी, फिर इसके उपरांत आचार्यों का कहना अब हल्की नहीं किंतु भारी है। असंख्य लोग कम निजरा कारगो नमो यारो, ये नमस्कार पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह इन क्रियाओं के साथ जब वह नमोकार बोलते हैं तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा होती है। और इसमें जिसका विश्वास, आस्था, आदर, बहुमान के साथ होता है तो उसका बढ़त क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कोई भी मिठाई में मीठा तो रहता है लेकिन कुछ कम पड़ गया तो क्या हो गया, तो उस चीज़ को खाने के प्रति कमजोरी आ जाती। और अनुपात से यदि मिठाई है इसको खा लेते, अति भी यदि हो गए तो भी ठीक नहीं, किंतु आप आदर के साथ करते हैं उस समय और उससे पूर्व में दोनों की तुलना करते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है। आप लोगों को एक एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा घर में बैठे भी हो सकते हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं मंदिर जाना ना पड़े। ऐसा नहीं, यदि जा नहीं पा रहे हैं किसी कारण की वजह तो भी घर में बैठे बैठे भी अरण सिद्ध करते हैं। काम धंधे करते हुए भी आप करते हैं। ध्यान रखो, पहले के लोग जो पीसते थे धान, वो पीसते हुए भी अरण सिद्ध उनका
चलता है। और आपका मंदिर में जाने के उपरांत ही उधर की अनंत शुद्ध चलता है। कैसी निर्जरा होगी? उसके लिए भीतर चाहिए। तो आप लोग कमज़ोर बहुत हो अभी। नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, किंतु आचार्य परमेष्ठी भी, अनंत परमेष्ठी तो केवल शुद्धों का ध्यान करते हैं, किंतु हम लोग आचार्य परमेष्ठी तक क्या कहते हैं उनको? वो भी नवो लोई सब साहू। लोक में जितने भी साधु हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उनको हमारा नमस्कार। अरे भैया, आप लोग आजकल जो है ना व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऑनलाइन चलता है ना आपके यहाँ। इसी प्रकार आप घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। आप तो कहते हैं ताली तो बजाओ, तो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे तो ऑनलाइन भी तालियां बजती रहती। हाँ, इसलिए हमारा कहना है, आप लोग कहीं भी रहे कोई बाधा नहीं, किंतु समय का यदि उपयोग करना चाहें और बच्चों के ऊपर भी ऐसे विश्वास पैदा कर दो तो बहुत काम हो सकता। घर में हमेशा हमेशा इस नमोकार मंत्र की गूंज हो, तरंग हो, तो निश्चित रूप से पाप नाशकम, हाँ, रोग नाशक होता है। अरहंत सिद्ध कहते जाओ, निश्चित रूप से विश्वास के बिना ये संभव नहीं होगा। आप सुन रहे हो क्या? नहीं सुनना पड़ रहा है? नहीं? अच्छा, हाँ, वही हम चाहते हैं। आप जितने आनंद के साथ इसको उच्चारित करेंगे, तो आचार्य कह रहे हैं तमाम असंख्य गुणकार के अनुसार असंख्यात 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 गुना करने से जो आता उपलब्ध, उतनी कर्म की निर्जरा उसकी होती चली जाती है। इसको सक्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय नहीं। हाँ, होता होगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जितना समय आपको मिलता है उसका उपयोग इस ढंग से कर सकते हैं। कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही रह करके। यहाँ से अमेरिका में जो काम धंधा है उन्हें